हमारे स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यानी आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ किसी भी चीज़ का मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप मात्रक निकालना सीख जाएंगे और कभी भी किसी चीज़ का मात्रक को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्रक का मतलब समझ यूनिट, किसी भी चीज़ का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से लिया गया है। या इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। मात्रक क्या होता है? मात्रक यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन यानी अगर आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं या आप आईएससी के छात्र हैं, आईएससी के छात्र हैं या आप मैट्रिक का छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मात्रक कैसे निकालते हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसे निकालने से पहले आपको ये 7 चीज़ पता होना चाहिए। यानी हमारा मूल मात्रक कितना होता है? तो मूल मात्रक 7 होता है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। तो मूल मात्रक कौन कौन होता है पहले उसको मैं लिख लेता हूँ। मूल मात्रक जो होता है आपका लंबाई, लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है बताइए? लंबाई का मीटर होता है। लंबाई का मूल मात्रक मीटर। उसके बाद में आयतन, आयतन का मूल मात्रक क्या होता है? सॉरी आयतन नहीं, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है आपका केजी। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? केजी। उसके बाद में लंबाई, द्रव्यमान। उसके बाद में आपका ताप, ताप का ऐसा ही मात्रक होता है आपको केल्विन। ताप हो गया। समय, समय का मात्रक होता है आपका सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और विद्युत धारा, विद्युत धारा का आपका ऐसा ही मात्रक होता है आपका एम्पियर। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का आपका ऐसा ही मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। और पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण का मात्रक होता है मोल। ठीक है, ये आपका 7 मात्रक, 1 2 3 4 5 6 7। अगर यह 7 मात्रक आपको याद है, 7 मात्रक याद है तो आप किसी भी चीज़ का मात्रक निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि मात्रक कैसे निकालते हैं। यानी यह आपका एसआई मात्रक है। कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है, इंटरनेशनल मात्रक है। मतलब इस मात्रक को ऑल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इस मात्रक का यूज किया जाता है। कहीं भी अगर लंबाई हो तो उसको किस चीज़ से सूचित किया जाता है? लंबाई को मीटर से सूचित किया जाता है। लंबाई को किस चीज़ में मापा जाता है? तो मीटर में मापा जाता है। आयतन को किस, सॉरी द्रव्यमान के किस में मापा जाएगा? मान लेते हैं यह मार्कर है, मार्कर का कितना वजन है तो इसको किस में मापा जाएगा? केजी में मापा जाएगा। और ताप को केल्विन में, समय को सेकेंड में मापा जाएगा। और विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता के कैंडेला में, पदार्थ के परिमाण को मोल में मापा जाता है। इस तरह से हम लोग मात्रक को निकालना सीखेंगे। अगर यह 7 मूल मात्रक आपको याद है, मूल मात्रक कितने हैं? 7। अगर 7 मूल मात्रक आपको याद है, यूनिट 7 यूनिट आपको याद है तो आप किसी भी चीज़ का मात्रक निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला जो मात्रक आपका 1 नंबर मात्रक मैं शुरू करता हूँ। 1 नंबर जो होता है आपका क्षेत्रफल। किसी भी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का हम क्या जानेंगे? क्षेत्रफल का सबसे पहले फार्मूला जानेंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का फार्मूला। और क्षेत्रफल को जो होता है ना, क्षेत्रफल का लंबाई को किस में मापा जाता है? लंबाई को मीटर में भी, लंबाई को मीटर में, और चौड़ाई को भी मीटर में मापा जाता है, यानी मीटर स्क्वायर। इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं हम? मीटर स्क्वायर। यानी हमारा क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। कैसे निकाल दिए? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने मीटर और मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे आयतन।
आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन समझेंगे। आयतन, सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। यह आपका लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई का मात्रक m गुने m, चौड़ाई का और ऊंचाई का भी मात्रक m होता है, यानी m क्यू। इसको हम कह सकते हैं मीटर क्यू कह सकते हैं। यानी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कुछ कोई भी हो, उसका मात्रक आपका मीटर होगा। जब मात्रक आपको पता हो गया, किसका? आयतन का मात्रक पता हो गया कि मीटर क्यू होता है, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया आपका मीटर स्क्वायर होता है। इस तरह से हम लोग आगे और देखेंगे। जैसे तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर आप देखेंगे क्षेत्रफल हो गया। अब देखेंगे चाल। देखिए चाल का मात्रक क्या होता है। अब चाल क्या होता है? देखिए चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय चाल का फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटा समय। दूरी को किस चीज़ में मापा जाता है? तो किसी भी दूरी को आपको मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर बटा। और समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। समय को सेकेंड में। इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं मीटर हिंदी में प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग चाल का भी मात्रक ज्ञात कर लिए। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। और अगला जो देखेंगे विस्थापन देखेंगे। चौथा नंबर देखेंगे विस्थापन, बेग देखेंगे। क्या देखेंगे? बेग। बेग का मात्रक क्या होगा? तो बेग का सबसे पहले फॉर्मूला जानेंगे। बेग जो होता है विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन क्या होता है? विस्थापन समझिए, विस्थापन को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं ए से बी तक गए। ए से बी तक जाने में ऐसे ऐसे गए तो मेरा यह दूरी हुआ। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चले गए तो यह क्या हुआ? विस्थापन हुआ। विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ऐसे जाने में जो समय लगा वो उसमें समय से भाग दे देंगे तो चाल हो जाएगा। अब विस्थापन में जो समय से भाग देंगे तो वह बेग हो जाएगा, ठीक है। तो यह बेग, यानी ये भी क्या है? एक प्रकार का दूरी है। तो दूरी को किससे? मीटर में। मीटर बटा सेकेंड, यानी इसको भी मीटर प्रति सेकेंड कहेंगे या मीटर पर सेकेंड। ऐसे मीटर जो होता है मीटर प्रति सेकेंड, इसको भी कह सकते हैं सेकेंड। अब आप देख रहे होंगे कि सर -1 क्यों दे रहे हैं। जैसे देखिएगा 1/10 अगर है, इसको 1/10 जो लिखे हैं, 1/10 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर -1 लिख सकते हैं। उसी तरह लिखे हैं मीटर बटा सेकंड को मीटर पर सेकंड, ऐसे हम लिख सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझते चलिए, ठीक है। आगे जो देखने वाले हैं, आगे जो हम आपको देखने वाले देखिएगा, यह बेग हो गया। बेग से समझ गए, बेग का ऐसा ही मात्रक समझ गए। बेग के बाद में आप समझते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? देखिए 5वां नंबर देखेंगे, त्वरण। अच्छा समझिएगा, त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है, वो त्वरण जो होता है बेग में परिवर्तन बटा समय। यानी बेग में परिवर्तन, बेग में परिवर्तन, बेग में परिवर्तन बटा समय। तो बेग में परिवर्तन का जो होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है बटा सेकेंड, समय का सेकेंड। यानी इसको कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आप लिख सकते हैं इसको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे हम लोग देखेंगे, त्वरण हो गया। अब देखेंगे संवेग। संवेग का क्या होता है? संवेग, संवेग का होता है, संवेग का, संवेग का, संवेग जो होता है वह द्रव्यमान गुने वेग। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग।
देखिए संवेग क्या होता है समझिए, द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान संवेग क्या है, जैसे मान लेते हैं साइकिल से हम जा रहे हैं, मान लेते हैं हम साइकिल से कहीं जा रहे हैं और साइकिल का वजन और हम किस वेग से जा रहे हैं वो दोनों को जब गुना कर देंगे तो मेरा संवेग हो जाएगा। ठीक है, यानी साइकिल का वजन प्लस जिस वेग से जा रहे हैं वो दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा संवेग प्राप्त हो जाएगा। यानी साइकिल से जो जा रहा है साइकिल का वजन और जिस वेग से जा रहा है उसको गुना कर देंगे तो मेरा संवेग प्राप्त हो जाएगा। और द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का केजी होता है। द्रव्यमान का सही मात्रा क्या होता है, केजी होता है। और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप समझ गए, यानी संवेग का सही मात्रा क्या हो जाए, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाए, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। देखिए बहुत अच्छा से समझिए इसको, एक एक प्रश्न को समझते चलिए, बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे। चलिए आगे छठा के बाद 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, बॉल। बॉल बराबर क्या होता है, देखिए बॉल बराबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी है, इसको अब मान लीजिए। ठीक है, बॉल का सही मात्रा क्या होता है, इसको बॉल देखिए, बॉल बराबर होता है बॉल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी। अच्छा, यहाँ त्वरण का क्या दिया है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी बॉल का द्रव्यमान गुने त्वरण यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अब इसको हम कह सकते हैं न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन। यानी आपका इस बॉल का खोज कौन किया था, न्यूटन साहब ने किए थे, इसीलिए इस बॉल का ये सही मात्रा को न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, यानी अगर असली मात्रा पूछा जाए तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला जो है आपको 8 नंबर देखेंगे, बॉल देख लिए। बॉल के बाद में हम देखेंगे कार्य। देखिए कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, कार्य का ये सही मात्रा क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन होता है। देखिए कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। अब बल का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, बल का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड। अब विस्थापन का क्या होता है, तो विस्थापन का एम होता है गुने एम, यानी एम स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसका ऐसा ही मात्रा को जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। बहुत इंपॉर्टेंट, VVI। कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, देखिए क्या है, बॉल है तो इसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं, यानी न्यूटन मीटर भी कहते हैं, न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। देखिए कितना आपका कार्य का कई गो मात्रक हो गया, कार्य का एक मात्रक हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जूल हो गया, कार्य का जूल हो गया, न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। और बॉल का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन भी होता है। इस तरह से हम लोग आगे और देखते हैं और इसका जो मात्रक है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कार्य के बाद में देखते हैं 8 नंबर हो गया, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर घनत्व देख शक्ति। 9 नंबर देखिए आप है शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, शक्ति। देखिए शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो शक्ति का जो सूत्र होता है कार्य बटा समय होता है। क्या होता है, कार्य बटा समय। शक्ति का ऐसा ही मात्रा कार्य बटा समय, यानी कार्य बटा समय शक्ति का फॉर्मूला होता है। और कार्य का क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, वाट कहते हैं, वाट।
वाट भी इसको कह सकते हैं। शक्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता है, वाट होता है। यानी जूल प्रति सेकंड कहिए या वाट कहिए, जूल प्रति सेकंड कहिए या वाट कहिए, ठीक है, जूल प्रति सेकंड कहिए या वाट कहिए, ठीक है। शक्ति का 10 नंबर जो है आपका, 10 नंबर जो है, 10 नंबर आपका है दाब। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दाब का मात्रा क्या होता है। दाब जो होता है, दाब का बल बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अब बल को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको आप कह सकते हैं पास्कल। पास्कल यानी दाब का ऐसे मतलब पास्कल भी होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है, या इसको आप लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब बटा मीटर स्क्वायर। यानी अब इसको लिख सकते हैं केजी मीटर, यानी एम से एम कट गया, एम ऊपर जाएगा तो -1 2, इस तरह से ये भी आपका मात्रक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं या पास्कल भी कह सकते हैं। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। और अगला जो होता है घनत्व, 11 नंबर है घनत्व। एक देखते हैं घनत्व यानी डेंसिटी, इसको पहले ही देख लेना चाहिए। घनत्व का जो SI मात्रक होता है, घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को केजी, आयतन को मीटर क्यू, यानी केजी मीटर पर क्यू आपका घनत्व का SI मात्रक होता है। इस तरह से हम लोग इस मात्रक को निकालना सीख लिए, ठीक है। तो अब शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है। और इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ का मात्रक उसके फार्मूला के माध्यम से निकालने का प्रयास किए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं क्या होता।